Hello everyone, welcome back to my channel. Myself Shweta Maurya, student of BSc Nursing second year in KGMU. जैसा कि आप लोग का BSc नर्सिंग का फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग चल रही है एंड आपके पास एक लास्ट चांस है काउंसलिंग करवाने का। जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग है वो 27 यानी कि आज 12 बजे तक ही होगी। उसके बाद आपकी जो काउंसलिंग है वो बंद हो जाएगी। उसके बाद आपका डायरेक्ट कॉलेज में एडमिशन होगा। बहुत सारे लोगों ने करवा लिया होगा, मतलब ऑलमोस्ट सारे लोगों ने करवा लिया होगा अपनी काउंसलिंग। बट अगर आपने नहीं करवाई है तो करवा लीजिए। बहुत लोग ऐसे हैं जो ये सोच रहे हैं कि कम मार्क्स आए हैं तो हम काउंसलिंग नहीं करवाएंगे और हम सेकेंड राउंड में काउंसलिंग करवाएंगे। तो देखो, ऐसा मत करो। अगर आपके मार्क्स मतलब 100 से ऊपर ऊपर आ रहे हैं या फिर आप 80-90 भी आपके मार्क्स हैं और आपको कॉलेज लेना है, चाहे गवर्नमेंट चाहे प्राइवेट, सो आपको काउंसलिंग करवानी चाहिए। क्योंकि फ़र्स्ट राउंड में ज़्यादातर सीटें फिल हो जाती हैं। जो सीटें बचती हैं उसके बाद सेकेंड, थर्ड एंड मॉप अप राउंड में काउंसलिंग होती है, तो सीटों का जो नंबर है वो कम होता जाता है। तो अगर आप एलिजिबल हैं काउंसलिंग के लिए तो आप अपनी काउंसलिंग करवाइए। आज रात तक का टाइम है, आपके पास चांस है काउंसलिंग करवाने का। बट कुछ लोग ऐसे हैं जिनका ये है कि चाहिए तो गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए, नहीं तो मतलब प्राइवेट कॉलेज नहीं चाहिए। तो ठीक है, आप काउंसलिंग मत करवाइए, आप प्रिपरेशन करिए नेक्स्ट ईयर के लिए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके 70 से कम मार्क्स आए हैं जो एलिजिबल ही नहीं है काउंसलिंग के लिए। मतलब ऐसा कि 60 से 70 के बीच में मार्क्स हैं और उनका एलिजिबल नहीं दिखा रहा है। तो आई होप आप लोगों को मॉप अप राउंड तक मौका मिल जाएगा शायद काउंसलिंग करवाने के लिए, अगर सीटें खाली रहीं तो। ऐसा होता है, अगर सीट्स खाली रहती हैं और आपके कम मार्क्स हैं तो आपको एलिजिबल किया जाता है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। सो आप वेट करिए मॉप अप राउंड तक का, अगर आपको प्राइवेट कॉलेज चाहिए तो। देखो, अगर आपके मतलब कि 100 तक के मार्क्स हैं, सो ये तो कंफर्म है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा नहीं। जिनके 120 भी हैं उनको भी सिर्फ एससी और एसटी को छोड़ के बाकी आप ये उम्मीद मत रखिए कि आपको कॉलेज मतलब गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा तो प्राइवेट कॉलेज ही मिलेगा आपको। और अगर आप जनरल और ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आप मान के चलिए अगर आपके 135 तक मार्क्स हैं तभी आपको कॉलेज मिल पाएगा, नहीं तो नहीं मिल पाएगा। एंड आपके पास अभी एक ये भी मौका है कि आपने जो चॉइस फिलिंग की है, अगर आपको उसमें कुछ एडिट करना है या फिर आपको उसमें कुछ और कॉलेजेस ऐड करने हैं या फिर कुछ कॉलेज हटाना है, तो अभी भी आपके पास टाइम है। आप वापस से उसको एडिट कर सकते हैं। मान लो आपने कोई कॉलेज ऐसा है जो आपको चाहिए बट आपने उसको नीचे फिल किया है, तो आप उसको ऊपर मूव कर सकते हैं। सो एक्सचेंज कर सकते हैं कॉलेजेस को। एंड अगर आपको कोई कॉलेज नहीं चाहिए तो आप हटा भी सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। अभी आप ये सब काम कर सकते हैं, क्योंकि देखो जिनके 155 के ऊपर मार्क्स हैं जनरल और ओबीसी कैटेगरी के, और एससी एसटी हैं तो 145 150 तक के अगर मार्क्स हैं तो आपको टॉप मोस्ट कॉलेजेस मिल जाएंगे, जैसे कि केजीएमयू हो गया, एसजीपीजीआई, देन आपका सैफई का हो गया, आरएमएल हो गया। ये सारे कॉलेजेस आपको आराम से मिल जाएंगे। बट अगर आपके कम मार्क्स आ रहे हैं तो आप अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग ही कॉलेज सेलेक्ट करिए। ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको कितने कॉलेज सिलेक्ट करने हैं, ना तो कोई चार्ज लग रहा है कि आपको कितने कॉलेज सिलेक्ट करने हैं। आपको जितने कॉलेज सिलेक्ट करने हैं आप उतने करिए। मतलब आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप पहले अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग कॉलेज सेलेक्ट कर लीजिए, बाद में आप अदर कॉलेजेस डाल दीजिएगा। अभी मेरे पास एक मैसेज आ रहा था कि मैम मेरे 161 के अप्रॉक्स मार्क्स हैं तो मैंने सिर्फ केजीएमयू सेलेक्ट किया है, तो मुझे मिल जाएगा ना।
देखो 161 मार्क्स हैं तो ऑब्वियसली केजीएमयू तो मिल ही जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप सिर्फ एक कॉलेज सिलेक्ट करेंगे। हाँ, वो गारंटी है कि मिल जाएगा, बट फिर भी कम से कम आप 2 से 3 कॉलेज सिलेक्ट करके रखिए। इन केस अगर कोई प्रॉब्लम होती है या फिर कुछ और होता है तो बैकअप में आपके पास और कॉलेजेस रहें। सो जिसके बहुत ज़्यादा मार्क्स हैं वो भी ऐसी गलती ना करें कि एक ही कॉलेज सेलेक्ट कर रहे हैं। 2 से 3 कॉलेजेस तो एटलीस्ट सेलेक्ट ही कर लो, वो तो बाद की बात है, आपको तो मिल ही जाएगा। जिनके 140 से लेके 150 तक के मार्क्स हैं वो जो कॉलेजेस भर सकते हैं, जो मीडियम कट ऑफ जिनकी जाती है कॉलेजेस की, लाइक आपका झांसी का कॉलेज हो गया, देन नोएडा का हो गया, आगरा का कॉलेज है और मेरठ का कॉलेज है। सो जिनका 140 से 150 तक के मार्क्स हैं वो इन सारे कॉलेजेस को फिल कर सकते हैं। और उसके बाद आते हैं जिनके उससे भी कम मार्क्स हैं, यानी कि 135 से लेकर 140 तक के मार्क्स हैं, फिर 130 से 140 तक के मार्क्स हैं, वो लो कट ऑफ कॉलेजेस को फिल कर सकते हैं। जैसे कि आपका अयोध्या का कॉलेज हो गया, बस्ती का हो गया, बांदा का, बदायूं का, और भी जो सारे कॉलेजेस हैं लो कट ऑफ के, वो फिल कर सकते हैं। जिनके 130 से भी 100 और 130 के बीच में जिनके मार्क्स हैं, उनको भी यही सेम करना है कि पहले न्यू गवर्नमेंट कॉलेजेस जिनकी कट ऑफ कम जाती है वो उनको फिल करना है, उसके बाद प्राइवेट कॉलेजेस को फिल करना है, क्योंकि थोड़ी पॉसिबिलिटी कम है कि 120 मार्क्स में जो जनरल और ओबीसी कैटेगरी के हैं उनको कॉलेज मिल जाए। सो गवर्नमेंट कॉलेज फिल करने के बाद, न्यू गवर्नमेंट कॉलेजेस फिल करने के बाद आपको प्राइवेट कॉलेज भी फिल करना है। इसी तरह प्राइवेट कॉलेज की भी बात है, जो टॉप मोस्ट प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी भी कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है, जैसे कि विवेकानंद कॉलेज हो गया, ये फातिमा हो गया, हिंद हो गया, ये सारे जो ऐसे कॉलेजेस हैं इनकी कट ऑफ ज़्यादा जाती है। तो अगर आपके लाइक कि 130 135 मार्क्स हैं तो आप इन सारे कॉलेजेस को फिल करिए, और अगर आपके कम मार्क्स हैं तो आप जो लो कट ऑफ वाले प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जैसे कि सेंट मैरी, मतलब कभी मीडियम कट ऑफ जाता है, उसका बहुत कम नहीं रहता है, बट और सारे जो कॉलेजेस हैं, मैंने लिस्ट वैसे दी है आपको टॉप प्राइवेट कॉलेजेस कौन कौन से, उसको छोड़ के आप बाकी सारे फिल कर सकते हैं। देन आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ लोगों का ये डाउट है कि जो 5000 रुपीज़ है वो क्या हर काउंसलिंग में पे करना होगा। इससे पहले एक और क्वेश्चन है कि क्या हमने फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग नहीं करवाई है तो सेकेंड राउंड में करवा सकते हैं या नहीं। तो ऑफ कोर्स आप करवा सकते हैं, अगर आपने फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग नहीं करवाई है तो भी आप सेकेंड राउंड में करवा सकते हैं। और जो 500 रुपीज़ है वो आपको हर काउंसलिंग में देना पड़ेगा, यानी कि अगर आपने फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग करवाया है, आपको अगर सीट नहीं मिली है एंड आपको सेकेंड राउंड में काउंसलिंग करवाना है तो आपको 500 देने पड़ेंगे। बट जो 5000 रुपीज़ है वो आपको बस एक बार देना है, मतलब कि अगर आपने फर्स्ट राउंड में करवाया, आपको कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो आपको सेकेंड राउंड में वो 5000 रुपीज़ देने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपका सीट अलॉट ही नहीं होता है, मतलब कि अगर आपको कोई सीट मिलती ही नहीं है, कोई कॉलेज नहीं मिलता है, तो वो 5000 रुपीज़ हैं वो आपके वापस हो जाएंगे। और देन अगला क्वेश्चन है कि फ़ीस कब जमा करनी है, एडमिशन के टाइम या पहले ही। तो जो आपकी फ़ीस है 40,000 रुपीज़, वो आपको एडमिशन से पहले ही ऑनलाइन मोड में जमा करनी है। मतलब हमारे टाइम में तो ऐसा था कि जब हम एडमिशन कराने गए थे तो वहाँ पे हमने पे किया था, बट अभी ऐसा है कि आपको पहले ही ऑनलाइन वो फ़ीस जमा करनी पड़ेगी। जब आपका ये सीट अलॉटमेंट आ जाएगा उसके बाद आपको फ़ीस पे करनी है, देन आपको एडमिशन के लिए जाना है। इन केस अगर आपको सीट अलॉट हो गई है और आपने फ़ीस पे कर दिया है बट आपने एडमिशन नहीं लिया कॉलेज में, तो वो 40,000 आपको वापस नहीं होंगे, और जो 5000 पहले की सिक्योरिटी मनी और जो 40,000 रुपीज़ है वो आपको वापस नहीं होंगे। अगर आप एडमिशन लेते हैं तो जो 5000 रुपीज़ है वो आपको वापस मिल जाएगी, और जो आपने फ़ीस पे की है वो तो मतलब आपका एडमिशन उसमें हो जाएगा। सो ये कुछ बातें हो गई। अभी भी मतलब कॉलेजेस को लेकर अगर आप कंफ्यूज हैं थोड़ा सा
तो अभी भी अपने हिसाब से आप कॉलेज को एडिट कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग आप अभी भी खुला है विंडो, आप उसमें करेक्ट कर सकते हैं, टाइम है अभी आपके पास। और कॉलेजेस को प्लीज़ बहुत ध्यान से भरिए, क्योंकि अगर आप गलत कॉलेज भर देंगे तो आपके मार्क्स होते हुए भी आपको कॉलेज अलॉट नहीं होगा। तो ये तो कुछ बात हो गई काउंसलिंग के बारे में एंड सीट के बारे में। और आपके 30 तारीख से तो एडमिशन भी स्टार्ट हो जाएंगे। 1 से लेके 8 तक शायद आपका एडमिशन चलेगा फर्स्ट राउंड का, देन आपकी सेकेंड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट होगी। सो जो लोग KGMU में आने वाले हैं एडमिशन के लिए, आई होप हम जल्दी ही मिलेंगे। सो आज की वीडियो में इतना ही।